Assalamualaikum. Welcome to another lecture. Today's lecture गॉस-गुडाज़ी इक्वेशन। इससे पहले लेक्चर में गॉस-गुडाज़ी इक्वेशन की पहली इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसकी हमारे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है L2 माइनस M1 इज इक्वल टू ML माइनस इंटू L माइनस म्यू इंटू M माइनस लेमडा एन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास M2 माइनस N1 इज इक्वल NL माइनस इंटू M माइनस रो इंटू M माइनस म्यू एन। पहली इक्वेशन हम इससे पहले लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम बाय यूजिंग सरफेस थ्योरी की इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्रूव करेंगे गॉस-गुडाज़ी इक्वेशन की। हमने कंसिडर पहले किया था कि पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होता है R11 R2 का। हमने कंसिडर किया था कि जो इनका पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो हम इनको इक्वल रखेंगे। जब इनका कंसिडर करेंगे कि इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो इक्वल है तो हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। जब हम R12 और R22 का पार्शियल डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे कि इक्वल है तो हमारे पास इक्वेशन 2 सॉल्व होगी। तो इक्वेशन 1 पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था कि जो R12 है और R22 इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है हम एक दूसरे के इक्वल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि पार्शियल R12 ओवर पार्शियल V इज इक्वल पार्शियल R22 ओवर पार्शियल U। ये हमारे पास इक्वल है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं पार्शियल R12 की और R22 की हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ से पहले मैं लिख लेते हैं पहले पार्शियल ओवर पार्शियल V और अब मैं R12 की वैल्यू यहाँ पर राइट करूँगी। R12 की वैल्यू मेरे पास M N वेक्टर प्लस M R1 प्लस म्यू R2 इज इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल U। R22 की वैल्यू है मेरे पास N वेक्टर प्लस N R1 प्लस रो R2। यहाँ पर मेरे पास ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम लोग सिंपली एक्स वाई हमारे पास दो टर्म होती थी तो इनका हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला में डेरिवेटिव लेते थे। तो सेम इसी का भी डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनका प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर M2 आएगा प्लस M एज इट इज़ सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस M2 R1 प्लस M R12 प्लस म्यू 2 R2 प्लस म्यू R22 इज इक्वल। अब इसमें सेम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा प्लस N1 R1 प्लस N एज इट इज़ R1 1 प्लस रो 1 R22 प्लस रो R2 1। अब जहाँ पर हमारे पास R11 R12 R22 आ रहा है वहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर R12 आ रहा है, R22 R11 R21। यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले आएगा मेरे पास M2 N वेक्टर प्लस MN2 प्लस M2 R1 प्लस M, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। R12 की वैल्यू मेरे पास M N वेक्टर प्लस M R1 प्लस म्यू R2 प्लस अब यहाँ पे हमारे पास म्यू 2 R2 प्लस म्यू R22 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। R22 की वैल्यू हमारे पास N वेक्टर प्लस N R1 प्लस रो R2
इज इक्वल n1 n का वेक्टर n1 n का वेक्टर प्लस n1 प्लस n1 r1 प्लस n, अब r11 है, r11 की वैल्यू पुट करेंगे। r11 की वैल्यू मेरे पास l n वेक्टर प्लस l r1 प्लस लैम्डा r2 प्लस रो मेरे पास रो 1 r2 प्लस रो, अब यहाँ पर r22 की वैल्यू पुट करेंगे। r21 की, r21 है मेरे पास m n वेक्टर प्लस m r1 प्लस म्यू r2। ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब हम इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। m2 n वेक्टर प्लस m n2 प्लस m2 r1 प्लस ये m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास स्मॉल m कैपिटल M n वेक्टर प्लस m को m के साथ किया तो m स्क्वायर बन जाएगा, साथ में r1 प्लस m म्यू r2 प्लस म्यू 2 r2 प्लस, अब म्यू को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा म्यू n वेक्टर, साथ में n आ जाएगा प्लस म्यू n r1 प्लस म्यू रो r2 इज इक्वल, अब n1 n वेक्टर प्लस n1 प्लस n1 r1 प्लस, अब इसे n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n l n वेक्टर प्लस n l r1 प्लस, अब इस n को n लैम्डा r2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n लैम्डा r2 प्लस रो 1 r2 प्लस, अब रो को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रो m n वेक्टर प्लस रो m r1 प्लस रो म्यू r2। अब हम यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है n वेक्टर के उनको कंपेयर करेंगे। जी ऊपर वाला पार्ट अब हमने रेस कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो n वेक्टर जहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है उनके जो कोफिशिएंट्स है हम उनको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ n वेक्टर। अब जहाँ पर भी n वेक्टर आ रहा है अब हम उनकी कोफिशिएंट्स राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है m2 प्लस m कैपिटल M प्लस म्यू n इज इक्वल n1 प्लस nl, साथ में यहाँ पे आ रहा है प्लस रो m। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अपनी इक्वेशन 2 बनानी है हमने गॉस-गुडाज़ी की। ये हमने ये वाली इक्वेशन बनानी थी तो हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक हम इसको चेंज कर लेते हैं। m2 को इधर ही रहने देंगे, n1 इधर प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल, बाकी ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे, इक्वल की साइड पे ले जाएंगे और तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं nl प्लस m है कैपिटल M है तो हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये भी वैल्यू भी हम लोग इधर ले आएंगे तो ये भी हमारे पास माइनस की हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा इधर करके राइट कर लेते हैं म्यू n। मेरे पास साथ में आएगी ये वाली प्लस की है तो आ जाएगा प्लस रो m, ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें से और इसको थोड़ा सा पास करके राइट कर लेते हैं माइनस म्यू n। अब इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कैपिटल M जो है वो कॉमन आ रहा है तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। m2 माइनस n1 इज इक्वल nl। दोनों में से हम एक तो माइनस कॉमन लेंगे
माइनस का कॉमन लेंगे तो जो m है वो माइनस प्लस का हो जाएगा, जो रो है हमारे पास माइनस की हो जाएगी। साथ में हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के साथ हमने m भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास गॉस-गुडाज़ी इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गई है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें।